Hello students, today we are going to study about relative density. How we can find out the relative density of herbaceous species growing in our college campus using quadrant method. पिछला भी हमारा जो लेक्चर था उसमें भी हमने प्रैक्टिकल्स के बारे में जाना था, किस तरह से हम हमारी जो फील्ड एक्सरसाइज हैं उसे हम करते हैं, उनको हमने स्टडी किया था। किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम निकालते हैं उसको हमने जाना था। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए डेंसिटी वाला हमारा जो लेक्चर था, पिछला वाला जो मैंने अपलोड किया था, उसमें आपको बताया था कि किस तरह से हम डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम रिलेटिव डेंसिटी को निकालते हैं, क्या उसका मेथड है, किस तरह से हम इस पे काम करके हमारे रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अभी जो हम लेक्चर्स अपने चल रहे हैं ये प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड लेक्चर्स कुछ अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आपका जो स्पेशल पेपर है इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जो पेपर का नाम है, उसी में हम इनको स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम रिलेटिव डेंसिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जो भी हम प्रैक्टिकल हम करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल इज फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हर्बेशियस स्पीसीज ग्रोइंग इन द कॉलेज कैंपस बाय क्वाड्रेंट मेथड। जिस तरह से हमने डेंसिटी को निकाला था, बिल्कुल वही हमारा यहाँ पर भी मेथड है। यहाँ भी हम डेंसिटी ही निकालेंगे और फिर उसी डेंसिटी से आगे हम रिलेटिव डेंसिटी को निकालेंगे। तो जिस तरह से हमने 5 क्वाड्रेंट्स हम डालते हैं डिफरेंट साइड्स पर, 5 क्वाड्रेंट्स हम लेंगे, वहाँ जाएंगे और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 क्वाड्रेंट्स की हम स्टडी करेंगे। डेंसिटी को हम किस तरह से निकालते हैं पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा मैं उसे ब्रीफ करना चाहूँगी कि जो क्वाड्रेंट्स हैं, किसी भी क्वाड्रेंट पे हम जब जाते हैं, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का हमने क्वाड्रेंट बनाया और उसमें जितने भी स्पीसीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हैं, यानी कि हर्बेशियस स्पीसीज़, उन स्पीसीज़ को हम हर स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम काउंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूफोर्बिया हीटा हमें क्वाड्रेंट नंबर 1 में मिला, उस यूफोर्बिया हीटा की वहाँ पर कितने प्लांट्स हैं, मान लीजिए वहाँ यूफोर्बिया के हमें 2 पौधे मिले तो हम उसको 2 काउंट करेंगे। अगर वहाँ पे हमें उसके 5 पौधे मिले तो हम वहाँ पर उसकी संख्या 5 काउंट करेंगे। तो इस तरह से हर क्वाड्रेंट में कितनी स्पीसीज़ हमें मिल रही हैं और उन स्पीसीज़ की संख्या कितनी है उसको हम नोट डाउन करेंगे और जो डेंसिटी का फॉर्मूला है उसमें हम पुट करेंगे। तो इस तरह से हम डेंसिटी निकालते हैं और जब डेंसिटी हमारी निकल जाती है तो उस डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखकर हम रिलेटिव डेंसिटी को ज्ञात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी ऑफ ए स्पीसीज इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम 100 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से रिलेटिव डेंसिटी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस प्लांट की डेंसिटी निकालनी है, जो हमने हमारे पिछले प्रैक्टिकल में किस तरह से निकालते हैं पूरा उसमें हमने सीखा है इसको। उस डेंसिटी को हम ऊपर वैल्यू पुट करते हैं और वो जो डेंसिटी वैल्यू है उसको हम सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू का मतलब जितने भी हमें प्लांट्स मिले थे उनकी जितनी जितनी डेंसिटी वैल्यू आई थी उन सब डेंसिटी वैल्यू को हम जोड़ देते हैं, उनका टोटल करते हैं, वो हमारी आती है सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू। तो इस तरह से ये जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका जो फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ अ स्पीसीज इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू
इज़ मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने डेंसिटी निकाली है उस डेंसिटी को किस तरह से हम ऑब्जर्वेशन टेबल में रखेंगे और उसकी फिर हम रिलेटिव डेंसिटी को ज्ञात करेंगे। तो जो हमने डेंसिटी निकालने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन बनाई है, रीडिंग्स हमने नोट की हैं और टेबल में हमें रखा है, उसी तरह से उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले वो ही आएगा यहाँ पर नेम ऑफ द स्पीसीज। जो भी स्पीसीज हमें वहाँ पर मिल रही हैं उनके हम नाम लिखेंगे, जिसको कि अभी हमने यहाँ पर ABCD से डिनोट किया है। फिर हम लेते हैं कोऑर्डिनेट की नंबर 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 सैम्पलिंग यूनिट्स हैं और हर कोऑर्डिनेट में जितनी प्लांट्स की हमें संख्या मिल रही है किसी भी एक स्पीसीज़ की, यहाँ पर हमें खास बात का ध्यान रखना है कि किसी भी एक स्पीसीज़ का जो इंडिविजुअल नंबर है वो ही हमें काउंट करना है, उसकी संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि कोऑर्डिनेट नंबर 1 में ए स्पीसीज़ का जो पौधा था, प्लांट था, वो एक ही था, और जब 2 नंबर हम कोऑर्डिनेट में पहुँचे तो जो ए स्पीसीज़ थी उसकी हमें वहाँ पर 2 संख्या मिली, 2 पौधे मिले, वहाँ पर 2 प्लांट्स मिले। तीसरे कोऑर्डिनेट में हम गए तो जो वो स्पीसीज़ थी, ए स्पीसीज़, वो वहाँ पर नहीं थी। 4 नंबर वाले कोऑर्डिनेट में हम गए तो वहाँ पर हमें जो ए स्पीसीज़ थी उसके 3 प्लांट्स मिले। फिर जब हम 5 नंबर वाले कोऑर्डिनेट में गए तो वहाँ पर हमने देखा कि ए स्पीसीज़ के हमें वहाँ पर 5 प्लांट्स मिले। तो इस तरह से हर कोऑर्डिनेट में उस स्पीसीज़ के कितने प्लांट्स मिल रहे हैं उस नंबर को हम काउंट करते हैं, और उस जो टोटल काउंटेबल नंबर हमारा आया है उस काउंट नंबर को हम डिवाइड करते हैं हमारी कितने कोऑर्डिनेट की हमने स्टडी की है उससे। जैसे कि इन सब का टोटल नंबर 11 आया तो 11 इज़ डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 हमारी स्टडीड यूनिट्स थी, सैम्पलिंग यूनिट्स थी हमारी। 11 इज़ डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर संख्या जो डेंसिटी वैल्यू आई है वो निकली है 2.2। अब इस तरह से 2.2 इसकी वैल्यू निकली है। बी स्पीसीज़ को भी हम ऐसे ही करेंगे तो उसकी स्पीसीज़ डेंसिटी वैल्यू निकली 1.8। इसी तरह से जो स्पीसीज़ सी है, द डेंसिटी वैल्यू ऑफ स्पीसीज़ सी इज़ 2.4, द डेंसिटी वैल्यू ऑफ स्पीसीज़ डी इज़ 1.8 एंड द डेंसिटी वैल्यू ऑफ स्पीसीज़ ई इज़ 3। तो इस तरह से सब प्लांट्स की जो डेंसिटी वैल्यू निकल कर आई, इन डेंसिटी वैल्यू जो पूरी आई हैं इसको हम टोटल करेंगे, जो हमारा आ गया सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू। जो हमारा यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आया है 11.2। तो इस तरह से ये हमारी टोटल डेंसिटी वैल्यू है वो यहाँ पर निकल कर आ गई है। अब हमारे पास इंडिविजुअल जो स्पीसीज़ है उसकी डेंसिटी वैल्यू भी है और हमारे पास सम ऑफ द डेंसिटी वैल्यू भी अब निकल आ गई है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी ऑफ ए स्पीसीज़ अपॉन सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू। देखिए आप, इसमें जो हमारा फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ ए स्पीसीज़ अपॉन सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू, तो डेंसिटी ऑफ स्पीसीज़ हमारी ए स्पीसीज़ की निकली 2.2, तो 2.2 इज़ डिवाइडेड बाय 11.2, क्योंकि 11.2 हमारा सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू था। 2.2 इज़ डिवाइडेड बाय 11.2 इज़ मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी जो वैल्यू आई 19.64। ये हमने फॉर्मूला देखा। तो इस तरह से जो फॉर्मूला था उसमें अब बी स्पीसीज़ की हम बात करें तो बी स्पीसीज़ की डेंसिटी वैल्यू 1.8 और ऊपर हमारा क्या है डेंसिटी ऑफ ए स्पीसीज़ दैट इज़ 1.8 इज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेंसिटी वैल्यू and the sum of density value is 11.2. 1.8 species for B. For B species, relative density is 1.8 is divided by 11.2 is multiplied by 100. तो इसका जो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी आई है दैट इज़ 16.07। इसी तरह से सी स्पीसीज़ की जो डेंसिटी है दैट इज़ 2.4। 2.4 is divided by 11.2 into 100. The result is 21.4. And the D species density value 1.8 is divided by sum of
सम वैल्यू, that is total density value 11.2. 1.8 is divided by 11.2 and multiply by 100, that is 16.07. इसी तरह से जो ई स्पीसीज़ है उसकी जो डेंसिटी वैल्यू आई थी हमारी वो 3 आई थी, तो 3 is divided by 11.2 and multiply by 100, that is the relative density 26.78. तो इस तरह से डेंसिटी हमारे पास पहले से ही है, हम डेंसिटी निकाली हुई है, तो उसी डेंसिटी का टोटल करके वो हमारा सम वैल्यू आ गई। और हर प्लांट स्पीसीज़ के लिए हम ये जो फार्मूला है हमारा रिलेटिव डेंसिटी का, उसमें इन वैल्यूज़ को हम रखते जाएंगे, पुट करते जाएंगे और रिलेटिव डेंसिटी हमारी इसमें निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हुई और रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। अब जब रिजल्ट्स आ गए हैं तो जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे एक्सपेरिमेंट का लास्ट में, वो है रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। रिजल्ट में जैसे कि हमने आपको डेंसिटी में बताया था, वो भी यहाँ पे वैसा ही होगा। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम नोट डाउन करेंगे और जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो रिजल्ट में फिर हम वही लिखेंगे, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पीसीज सी, स्पीसीज ई इज मैक्सिमम दैट ऑफ 26.78, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, एंड द मिनिमम 16.07 इज दैट ऑफ स्पीसीज बी एंड स्पीसीज डी। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों को हम प्लांट्स के नाम के साथ रिजल्ट्स में शो करते हैं। इसके बाद आता है प्रिकॉशंस या सावधानियाँ। एक्सपेरिमेंट में हमेशा हमें प्रिकॉशंस रखनी होती हैं। क्या हमने प्रिकॉशंस रखी हैं, उन प्रिकॉशंस को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। और आज हमने जो इसको किया है वो है रिलेटिव डेंसिटी को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका मेथड आज हमने पूरा जाना और उसको समझा।